बोलो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग्स। नहीं करना, निन्नी आई है। ये मायरा उठ गया। चलो हम ब्लॉग शुरू करते हैं। रहना है मम्मी के गोद में ही रहना क्या? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मी के साथ खेलना है। खेलना है तो सो जा। अच्छा अच्छा, इसको ना बस खेलना है मम्मी के साथ। मैं लेटी थी ना, आंखें तो खराब हो रही है, तो ये कह रही मम्मी मेरे साथ खेलो। मायरू, मैं नहीं खेल रही, मैं नहीं खेल रही, मैं नहीं खेल रही। आप अकेले खेलो बेटा। मम्मी को नींद नहीं कर ले। सो गई है तो मोटी भैंस। हाँ? बेटा नहीं, मम्मी की आइस में दर्द हो रहा है। चुंदरू कहाँ हो गया? मायरा की तबीयत ठीक नहीं, मायरा खाना नहीं खाती है आजकल। मुझको तुम तंग मत करा करो यार, तुम तो बिल्कुल करने देती, बीच में खड़ी हो जाती है। देखना गाय मेरी, सब कहते हैं गाय है ये, गाय गाय। किसको मिश्का सुंदर लगती है कमेंट्स करके बताइए। बताओ मिश्का किस किस को सुंदर लगती है, बताओ बताओ कमेंट्स करके बताइए। आपको दीदी अच्छी लगती है? आपको दीदी अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती। रहना भी साथ है दोनों ने। कितनी क्यूट लग रही है। पता नहीं इसके कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या, पूंछ में कट गया। दिखा, हाँ इसके पूंछ उसमें कहीं चोट लगी है क्या? आ जा, ले दूध पी ले। आ आ, खा खा, खाओ खाओ, खा ले। चलाक हो गई है, पनीर पनीर ढूंढ ढूंढ के खा ले रही है। फिर वो निकाल रही। देखो इसका ना टाइम बहुत, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया बच्चा होने का। जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनको ही लोग मारते हैं, पर आप लोग भूल गए हैं कि इनके माँ बाप मैं हूँ, तो इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरे रहते हुए। खाओ खाओ बेटा, खाओ खाओ, जा खा ले, जाओ रखा खाना खाओ, जा खाओ खाओ। नहीं खाना फिर मैं उठा के ले जाऊंगी। खाना नहीं खाना, मैं ले जाऊं। इसके भी पैर पे क्या हो गया? चल खा, मैं आ रही हूँ। चल, इसकी भी ना पता नहीं आँख में क्या हो रहा है। खा ले, इसका इलाज कराऊंगी। क्या हो गया बेटा तेरी आँख में? इसकी आँख में पता नहीं क्या हो रहा है, इसका भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कहाँ चलती है? खा ले, चलो खाओ खाओ, चलो खा लो। ले यहाँ रख दिया, खा ले, खा ले जा। मैं जा रही हूँ, खा ले जा। कालू सा कैसे बैठा है। हमारे ना एक डॉग की ना आइस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सोनी क्या हुआ? उसकी ना आइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने अभी उससे डॉक्टर को उसकी वीडियो बना के भेजूँगी और उसकी दवाई के बारे में पूछूँगी। आज किसी ने मुझे कॉल करके बोला कि जैसे आपका ब्रूनो डॉग है ना, वैसा ही एक डॉग आपके घर से, हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे कहीं देखा गया है। और जब मैं वहाँ गई तो वो डॉग ना ब्रूनो नहीं था, कोई और ही था। और मैंने उनसे बोला इस डॉग को ना आप बांध के रख लो यहाँ पर ही, ताकि किसी और एरिया का पता चले तो आप अपने घर में रख लो, इधर उधर मत भेजो। बाहर के डॉग तो इसको इधर उधर कर देंगे, तो आप इसे अपने घर में रख लो थोड़े दिन। अगर इसके बारे में पता चलता है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी इस गली की आदत पड़ जाएगी, तो ये सही हो जाएगा। कह रहे थे ठीक है आप ऐसा बोल रहे तो हम इसको ना अपने बेसमेंट में रख लेते हैं, और जब इसके बारे में पता चलता है तो हम इसको उनको भेज देंगे। खाना खिलाया तब खाया नहीं, और अब इसने बिल्कुल वो बर्तन चाट लिया। सामने डॉग सो रही है। प्लीज़ गाड़ी को ज़रा ध्यान से चलाइए, इनकी भी फैमिली होती है। कई बार छोटे छोटे पप्पीज़ अपने माँ का इंतज़ार करते हैं और माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। इनको वैसे ही लोग रहने नहीं देते, कम से माँ का दूध पी के तो पप्पी ज़िंदा रहेंगे ना। ब्लाइंड डॉग का आइस का इलाज का थोड़ा मेडिसिन वगैरह उन्होंने डालने को दी है। अभी तो उन्होंने कहा अभी 10-15 दिन इसकी आइस में ना ये दवाइयाँ डालिए, और उसके बाद हम आगे इसका देखेंगे क्या प्रोसीजर चलता है। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि ब्लाइंड डॉग
ठीक हो जाए और देखो खाना खा रही है और उसकी आँख की रोशनी आ जाए। और अब उसकी आँख की रोशनी जितनी आती हो तो बात सही है, अगर नहीं भी आती तो मैंने उसको पोस्टर कर ही दिया है। और ये खाना खा रही है, देखो जब मैं इसको खाना खिलाती हूँ ना तभी कितना प्रॉब्लम करती है, और आप देखो कितने आराम से खा रही है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसके संग नाचना नहीं चाहिए। ये जितना दूध पनीर खाती है और उसके बाद यहाँ पर रख के चले जाना चाहिए ताकि ये आराम से अपना खाना खा लें। ये देखो, चलो मुझे ना पता यही रहता है कि भूखी ना रहे, भूखी पेट ना रहे। अभी कल ये आंटी जी खाना खिला रही थी, रोटी डाल के गई थी, कह रही अरे ये रोटी तो बिल्कुल मुंह लगाते ही नहीं। अभी डर गई ना, जैसी पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, ये डर गई है। ये देख आपस में लड़ाई हो गई इनके डॉग की, देख डॉग फाइट हो गई, दूसरी गली का डॉग आ गया तो आपस में लड़ने लग गए। देखो यही होता है इनके आपस में, दूसरी गली का डॉग आ गया, ये हो गई डॉग फाइट। क्या करें अब, इनको यही होता है, इनका ये होता है अपना एरिया होता है। ये पता है क्या है, ये वही दोनों डॉगी हैं जिनको ना उस गली के डॉगों ने मार मार के निकाल दिया, ये हमारी गली में रहने लग गए, तो सब ने इनको अपने घर के आगे बैठने की जगह दे दी है। अब वो गली के डॉग इधर आए होंगे तो ये भी काटेंगे उनको। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम डॉग के लिए ये करते हैं, हम डॉग के ये करते हैं। अभी आपने मैंने दिखाया था कि उस डॉग की आँखें कितनी बुरी तरह पकड़ी थी, मैंने उसका वीडियो भी डॉक्टर साहब के पास भेजा। उसकी आंखों में ना पूरी पस सी हो रखी थी, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं इसकी आपको एक मेडिसिन ड्रॉप डालने की दूंगा, पहले आप ये डालिए दिन में 2 बार। मैंने कहा दिन में 2 बार तो दिखता ही नहीं है, शाम को ही खाना खाने आता है। कहते चलिए एक बार डाल के देखिए। तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। अगर कोई भी ध्यान नहीं रखता, इस गली के सारे डॉग, जो ब्लैक डॉग आपने देखे होंगे जो मैंने सेव किए हैं, कोई उसको मारता था रात को आके, काले कुत्तों को मैंने आपको बताया था ना, वो काले कुत्तों को एक आदमी आके रोज़ मार के जाता था, पता नहीं कौन था। तो सुबह मैं जब देखती थी, कभी किसी काले डॉग के पैर पे चोट होती थी, कभी किसी काले डॉग के पैर पे चोट होती थी। तो बाद में फिर किसी ने बोला, एक रात को 3:30 बजे एक आदमी आता है, वो ना रॉड स्टील की लेके आता है, डॉग को मारता है। फिर हमने ना कम से कम 10-15 दिन वहाँ पर बैठे, हमने छुप छुप के देखा, फिर हमने उसको पकड़ के था और उसको पुलिस के हवाले कर दिया था, समझा दिया था। फिर बाद में पता लगा वो मेंटली डिस्टर्ब भी था। हमने उनकी फैमिली से कहा भाई मेंटली डिस्टर्ब है तो बाहर तो मत छोड़ो, आप तो ये बोल दोगे ये मेंटली डिस्टर्ब है, पर बच्चे की तो जान चली जाएगी ना। तो उसके फैमिली वालों ने लिख के दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और 1-2 महीना हो गया, अभी तक हमारे एरिया में किसी डॉग के घायल होने की खबर नहीं आई है। खाना डाल के गए अरे भैया, थैंक गॉड यहाँ पर लोग खाना खिलाते हैं। ये इधर भी मैंने देखा है कुछ लोग ना अपना खाने के बाद डॉग्स को देते हैं, और अच्छी बात है अगर खाना सब आप खिलाते, ज़रा सा भी खिला दो तो इनका पेट भर जाएगा। और गाय के बच्चों की भी मैंने आज निगरानी रखी थी, मैं देख कर आई थी, दोनों गाय के बच्चे सेव हैं। और सोनी आराम से बैठी है, देखो ये देखिए। जिनका भी केस आता ना, मैं ध्यान रखती कि उनकी मैं केयर करूं। और बहुत सारे डॉग का इलाज चल रहा है अभी, और डोडो की भी मैंने प्राइवेट में ही बात करी कि मैं प्राइवेट में ही ऑपरेट कराऊंगी। अभी मैं डॉग्स को खाना खिला रही थी तो हमारे नीचे भैया जिनकी दुकान के आगे हमारी सोनी और रिनी बैठती है ना, वो कह रहे थे कि उनको भी लोग ना सुबह 4:30 बजे से गाली देने शुरू कर देते हैं कि डॉग को खाना खिलाता है, अपने घर के ऊपर ले जा, ये ले जा। कह रहा मैं कान बंद करके सुनता ही रहता हूँ। अब इतने अमीर आदमी को, इतने पैसे वाला आदमी खाना खिला रहा है सब डॉग को, लोग उसको भी गाली दे रहे हैं। कहता मैं तो रिप्लाई नहीं करता, आराम से सोए रहता हूँ। तो मैं कह रहा आप जितना करते हो उतना तो मैं नहीं कर सकता, हम तो खाना डाल के चले जाते हैं। मैंने कहा देखो मैंने तो इनके लिए स्टील के बर्तन ले रखे हैं, और मैं डॉग्स को पॉइंट्स बना रखे हैं। आपने देखा होगा कि मेरे ज़्यादातर डॉग एक ही जगह पे खाना खाने आते हैं। मैंने ना 4-5 पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पर वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे काले डॉग हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ वो जो स्कूटर की सफाई की दुकान है वहाँ पर आते हैं, और कुछ वहाँ पर हलवाई की दुकान के सामने आते हैं, और नीचे दोनों आ जाते हैं। तो मैंने पॉइंट बांध रखा है, क्योंकि एक संग बहुत सारे डॉग को आप खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि खाना खिलाते हुए ये आपस में लड़ते हैं। तो ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार हो सकता है लड़ते लड़ते हमको भी नुकसान पहुंच सकता है गलती से, तो ये बात का आप ध्यान रखें। आप लोगों ने देखा होगा सोनी स्कूटरों गाड़ियों के पीछे बहुत भागती है। MCD वाले इसके भाई को और इसको और एक
और दूसरी डॉगी को ऑपरेट कराने के लिए ले गए थे, जिसमें उन्होंने इसके भाई को खो दिया। खोया नहीं था, यहाँ पर किसी ने कंप्लेन करी थी और वहाँ से सिर्फ हेल्दी डॉग एमसीडी से गायब हो रहे हैं सब। इसकी वजह से ये ना हर एक गाड़ी के पीछे भागती है। इसको लगता है शायद इसका भाई वापस आएगा। 1 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी अपने भाई को बहुत मिस करती है, इसीलिए स्कूटी गाड़ियों के पीछे भागती है और रोती है कई बार तो ना चौराहे चौराहे में जाके। तो मुझे ना बड़ी दया आती है इसको। मैंने इसको कितनी बार, इसको और रिनी को ना ऊपर रखने की कोशिश करी है, ये नहीं आते हैं ऊपर। कई लोग अगर ये सोचते हैं कि मैंने नीचे इनको बेसमेंट पे या शॉप के आगे हम दुकान, ये दोनों नहीं आते। मैंने बहुत कोशिश करी है इनको ऊपर रखने की, तो मैंने फिर इनको पूरा घर का एनवायरनमेंट अपने नीचे ही दे रखा है। जब मर्जी ये हमारे बेसमेंट पे आ जाते हैं, पार्किंग में आ जाते हैं, जब मर्जी ये बाहर रहते हैं, तो इनकी केयर पूरी रहती है। रात को अगर ज़रा सा भी किसी डॉग्स के भौंकने की या चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती है तो मैं तुरंत उसी टाइम आके झाँकती हूँ, क्योंकि जो ये नीचे बैठे हैं और इसके ऊपर ही हमारा ये रूम है, तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। और इनकी तो ज़रा सी आवाज़ से ही मेरी नींद खुल जाती है, तो इसलिए किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे बच्चों को ना कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उधर जाके बैठ गई, थैंक गॉड उधर जाके बैठ गई है। पेट भरा हो, इन लोगों का पेट भरा तो ये सुकून की नींद रहती है। देखो मैंने वहाँ भी कोने पे ना मैं खाना रख के आती। मैंने कई जगह ना इनके खाने के पॉइंट भी बना रखे, रख के आ जाती हूँ और सूखा खाना रख के आ जाती हूँ, ताकि अगर एक दिन कल तक भी रहे तो ख़राब ना हो। और ये देखो दोनों कैसे आराम से बैठे हैं। वो दूसरी गली में जा रहा है, उधर इसका घर है। चलिए इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।